नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमृत ज्ञान में। यहाँ हम जीवन, धर्म और आध्यात्मिक सत्य से जुड़ी गहराइयों को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आज का विषय बहुत ही रहस्यमय, गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में जो कहा था, क्या वो आज सच हो रहा है? क्या सच में हम उसी कलयुग में जी रहे हैं जिसका वर्णन श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले किया था? क्या हमारे चारों ओर जो घटनाएं हो रही हैं वो उसी भविष्यवाणी का हिस्सा हैं? अगर हां, तो इसका अर्थ क्या है हमारे जीवन के लिए? आज की इस कथा में हम इन्हीं सवालों का उत्तर खोजेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपने समाज, अपने व्यवहार और अपने जीवन की सच्चाई को देख सकते हैं। समय का चक्र कभी नहीं रुकता। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग, ये चार युग मिलकर सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। जब द्वापर युग का अंत हुआ और श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली, तभी कलयुग का आरंभ हुआ। जाते जाते उन्होंने मानव जाति को चेतावनी दी थी कि आने वाला समय सरल नहीं होगा। उन्होंने बताया था कि कलयुग में धर्म धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। रिश्तों की पवित्रता खत्म हो जाएगी और इंसान इंसान को ही धोखा देने लगेगा। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो क्या यह सब सच नहीं लगता? श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में सत्य की जगह असत्य ले लेगा। लोग झूठ बोलने में शर्म महसूस नहीं करेंगे, बल्कि उसे अपनी ताकत समझेंगे। आज हम देखते हैं कि कितनी आसानी से लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं और इसे ही सफलता का रास्ता मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इस युग में धन ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। जिसके पास पैसा होगा वही सम्मान पाएगा, चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो। और जिसके पास पैसा नहीं होगा उसकी अच्छाई भी नजरअंदाज कर दी जाएगी। क्या ये आज की सच्चाई नहीं है? आज इंसान की पहचान उसके गुणों से नहीं, बल्कि उसकी बैंक बैलेंस से होती है। लोग रिश्ते भी पैसों के हिसाब से बनाते और तोड़ते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया था कि कलयुग में इंसान का मन बहुत अशांत रहेगा। वो हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहेगा। उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाहर की चीजों में खुशी ढूंढेगा, जबकि असली शांति उसके अंदर होती है। आज जब हम देखते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव में है, चाहे उसके पास सब कुछ हो, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। कलयुग के बारे में एक और गहरी बात श्री कृष्ण ने कही थी कि इस युग में लोग धर्म का दिखावा ज्यादा करेंगे, लेकिन उसका पालन कम करेंगे। लोग मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन उनके दिल में सच्ची भक्ति नहीं होगी। उनका ध्यान भगवान में नहीं, बल्कि दूसरों को दिखाने में होगा कि वो कितने धार्मिक हैं। आज सोशल मीडिया पर भी हम यही देखते हैं। लोग अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन असल जीवन में उनके कर्म कुछ और ही होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस युग में गुरु भी सच्चे नहीं होंगे। कई लोग गुरु बनकर लोगों को गलत रास्ता दिखाएंगे और अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिकता के नाम पर लोगों को भ्रमित करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि परिवारों में प्रेम कम हो जाएगा, माता पिता का सम्मान नहीं होगा, भाई बहन एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे और पति पत्नी के रिश्तों में भी विश्वास की कमी होगी। क्या ये आज हमारे समाज की सच्चाई नहीं है? हर घर में झगड़े, हर रिश्ते में दूरी, ये सब कलयुग की पहचान है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया था कि इस युग में इंसान अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का भी नाश करेगा। जंगल काटे जाएंगे, नदियां प्रदूषित होंगी और धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि कैसे पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जब इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा तो प्रकृति भी उसे उसका परिणाम दिखाएगी, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में। आज हर साल बाढ़, भूकंप, तूफान जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस युग में इंसान की आयु कम हो जाएगी और उसका शरीर कमजोर होता जाएगा। आज के समय में बीमारियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। छोटी उम्र में ही लोग गंभीर रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाएगा। वो अपनी वासनाओं को ही जीवन का उद्देश्य समझेगा। आज हम देखते हैं कि लोग भोग विलास में इतने डूब चुके हैं कि उन्हें सही और गलत का फर्क भी समझ में नहीं आता। लेकिन इन सब के बीच श्री कृष्ण ने एक उम्मीद भी दी थी। उन्होंने कहा था कि कलयुग भले ही अंधकार से भरा हो, लेकिन इसमें मुक्ति पाना सबसे आसान होगा। इस युग में अगर कोई सच्चे मन से भगवान का नाम ले तो वो जल्दी ही उनके करीब पहुंच सकता है। उन्होंने कहा था कि भक्ति ही इस युग का सबसे बड़ा सहारा होगी। जब चारों ओर अंधेरा होगा, तब भगवान का नाम ही एक दीपक की तरह रास्ता दिखाएगा।
आज जब हम इन बातों को सुनते हैं और अपने जीवन से जोड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम उसी कलयुग में जी रहे हैं जिसकी चेतावनी श्री कृष्ण ने दी थी। लेकिन सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं जो अधर्म की ओर बढ़ रही है, या हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? कलयुग हमें परखने आया है। ये हमें गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आया है। अगर हम इस युग की चुनौतियों को समझ लें और श्री कृष्ण के बताए रास्ते पर चलें तो हम इस अंधकार में भी प्रकाश पा सकते हैं। यही इस कथा का सार है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति है तो हम कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। और यही संदेश आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे कलयुग के लक्षण और स्पष्ट होते जाते हैं। जो बातें कभी केवल शास्त्रों में पढ़ने को मिलती थीं, आज वे हमारी आंखों के सामने घटित हो रही हैं। मानो श्री कृष्ण के शब्द हवा में नहीं बल्कि भविष्य की सच्चाई में लिखे गए थे। मनुष्य का स्वभाव इस युग में सबसे अधिक बदल गया है। पहले जहां त्याग, प्रेम और करुणा को सबसे बड़ा गुण माना जाता था, वहीं आज स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और अहंकार ने उन गुणों की जगह ले ली है। लोग अब दूसरों की मदद करने से पहले अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। रिश्तों की जो नींव विश्वास और स्नेह पर टिकी होती थी, अब वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है। माता पिता और बच्चों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। पहले जहां माता पिता को भगवान का स्थान दिया जाता था, आज उनकी बातों को अनदेखा करना आम बात हो गई है। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में संतान अपने माता पिता को बोझ समझेगी। आज हम देखते हैं कि कितने ही वृद्ध माता पिता अकेलेपन में अपना जीवन बिताते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। पति पत्नी के संबंध भी अब पहले जैसे नहीं रहे। जहां पहले ये रिश्ता विश्वास, समर्पण और समझ पर आधारित होता था, वहीं आज छोटी छोटी बातों पर टूट जाता है। कलयुग में प्रेम भी स्वार्थ से जुड़ गया है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा मिलता है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते भी बदल जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि इस युग में इंसान अपने वचनों का पालन नहीं करेगा। लोग आसानी से वादे करेंगे लेकिन उन्हें निभाने की कोशिश नहीं करेंगे। आज हम देखते हैं कि कितनी आसानी से लोग अपने शब्दों से मुकर जाते हैं। इस युग में सच्चाई की कीमत बहुत कम हो गई है। जो व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जीता है, उसे अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं जो छल और कपट का सहारा लेते हैं, वे जल्दी सफलता पा लेते हैं। लेकिन ये सफलता केवल बाहरी होती है, अंदर से वे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होगा, वो एक जगह टिक नहीं पाएगा। आज के समय में ये बात और भी स्पष्ट हो गई है। लोग हर समय किसी न किसी चीज में उलझे रहते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, काम या फिर बेवजह की चिंताएं। उनके पास अपने लिए, अपने परिवार के लिए या भगवान के लिए समय नहीं बचता। कलयुग का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है असंतोष। मनुष्य के पास चाहे कितना भी हो, वो हमेशा और अधिक चाहता है। ये लालच उसे कभी खुश नहीं रहने देता। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस युग में लोग अपने शरीर और रूप रंग पर अधिक ध्यान देंगे, लेकिन अपने आत्मा को भूल जाएंगे। आज हम देखते हैं कि लोग बाहरी सुंदरता के पीछे कितना समय और पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अपने अंदर की शांति के लिए कुछ नहीं करते। आध्यात्मिकता अब केवल एक शब्द बनकर रह गई है, जिसका वास्तविक अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। कलयुग में धर्म का स्वरूप भी बदल गया है। अब धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ और रीति रिवाजों तक सीमित हो गया है। लोग ये भूल गए हैं कि सच्चा धर्म क्या होता है। सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग धर्म के नाम पर भी झगड़े करेंगे। आज हम देखते हैं कि कितनी बार धर्म के नाम पर हिंसा और विवाद होते हैं, जबकि धर्म का असली उद्देश्य तो शांति और प्रेम फैलाना है। इस युग में मित्रता भी सच्ची नहीं रह गई है। लोग दोस्ती भी अपने फायदे के लिए करते हैं। जब तक जरूरत होती है तब तक साथ रहते हैं और जरूरत खत्म होते ही दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि इस युग में न्याय भी कमजोर हो जाएगा। सही और गलत के बीच का फर्क धुंधला हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि कई बार गलत लोग बच जाते हैं और सही लोगों को सजा मिलती है। ये सब देखकर मन में सवाल उठता है, क्या यही वो कलयुग है जिसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा था? उत्तर है हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया था कि कलयुग में भले ही बुराई बढ़े, लेकिन अच्छाई पूरी तरह खत्म नहीं होगी।
हर अंधेरे में कहीं न कहीं एक रोशनी जरूर होती है। आज भी ऐसे लोग हैं जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो भगवान पर सच्ची श्रद्धा रखते हैं। यही लोग इस युग की उम्मीद हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति इस युग में भी धर्म का पालन करेगा वो सबसे श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जब चारों ओर अधर्म हो तब धर्म पर टिके रहना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ये युग हमें परखता है, हर दिन, हर पल। हमारे सामने हर समय दो रास्ते होते हैं, एक आसान जो गलत है और दूसरा कठिन जो सही है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। अगर हम केवल परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे तो हम भी उसी अंधकार का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अगर हम खुद को बदलने की कोशिश करें तो हम इस युग में भी एक अलग पहचान बना सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने अंदर के अंधकार से लड़ना होगा, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर चलता है। जब हम अपने अंदर की बुराइयों को जीत लेते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में विजयी होते हैं। और यही कलयुग की सबसे बड़ी सीख है। समय की धारा में बहते हुए मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि वो केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि इंसान अपने असली स्वरूप को भूलकर बाहरी दुनिया में इतना खो जाता है कि उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। श्री कृष्ण ने यही चेतावनी दी थी कि इस युग में मनुष्य अपने मन का दास बन जाएगा। उसका मन उसे जहां ले जाएगा वो बिना सोचे समझे उसी दिशा में चल पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि लोग अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। गुस्सा, लालच, ईर्ष्या और अहंकार, ये सभी भावनाएं इंसान को धीरे धीरे कमजोर करती हैं। कलयुग में इन भावनाओं का प्रभाव इतना अधिक हो जाता है कि इंसान सही और गलत के बीच का फर्क भी भूल जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस युग में लोग अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। आज ये बात हर क्षेत्र में दिखाई देती है, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो या व्यक्तिगत जीवन। लोग सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि इस तरह की सफलता केवल कुछ समय के लिए होती है। आखिर में उन्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। कलयुग का एक और गहरा प्रभाव है अकेलापन। चारों ओर लोगों की भीड़ होने के बावजूद इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसके रिश्ते सच्चे नहीं होते और उसका मन शांत नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस युग में इंसान बाहर से जितना खुश दिखाई देगा, अंदर से उतना ही खाली होगा। आज ये बात बहुत हद तक सच साबित हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी खुशी दिखाते हैं, लेकिन असल जीवन में वे तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं। ये द्वंद्व ही कलयुग की पहचान है, बाहर कुछ और, अंदर कुछ और। इस युग में ज्ञान भी बहुत है, लेकिन समझ कम है। लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाते। श्री कृष्ण ने कहा था कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। अगर ज्ञान केवल दिमाग तक सीमित रह जाए और हमारे व्यवहार में न दिखे तो उसका कोई लाभ नहीं। कलयुग में समय की कमी भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। लोग हमेशा कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, न अपने लिए, न परिवार के लिए, न ही भगवान के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि समय की कमी नहीं बल्कि प्राथमिकताओं की कमी है। हम उन चीज़ों के लिए समय निकाल लेते हैं जो हमें पसंद होती हैं, लेकिन जो ज़रूरी होती हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इस युग में धैर्य भी बहुत कम हो गया है। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर उन्हें मेहनत का फल जल्दी नहीं मिलता तो वे निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया था कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये सिद्धांत आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कलयुग में सबसे बड़ी चुनौती है अपने मन को नियंत्रित करना। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर विजय पा ले तो वो इस युग में भी शांत और सुखी रह सकता है। लेकिन अगर मन ही उस पर हावी हो जाए तो वो हमेशा परेशान रहेगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने भक्ति और ध्यान का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जब मन अशांत हो तो भगवान का नाम लो। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। कलयुग में भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा है।
ये हमें अंदर से मजबूत बनाती है और सही दिशा दिखाती है। आज भी अगर हम अपने जीवन में थोड़ी सी भी भक्ति और सकारात्मकता ला दें तो बहुत कुछ बदल सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि इस युग में छोटे छोटे अच्छे कर्म भी बहुत बड़ा फल देंगे। अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से किसी की मदद करता है तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। क्योंकि इस युग में अच्छाई कम है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा है। ये बात हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाएं, जैसे सत्य बोलना, दूसरों का सम्मान करना और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। ये छोटी छोटी बातें ही हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। कलयुग हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए आया है। यह हमें दिखाता है कि अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, और अगर हम सही रास्ता चुनेंगे तो हमें कैसी शांति मिलेगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि कलयुग एक परीक्षा है। यह हमें हर दिन परखता है, हमारे विचारों को, हमारे कर्मों को और हमारे धैर्य को। अगर हम इस परीक्षा में सफल हो गए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, और यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। समय के इस अंतिम चरण में जब हम कलयुग की सच्चाइयों को समझने की कोशिश करते हैं, तब एक बात स्पष्ट हो जाती है। ये युग केवल अंधकार का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक अवसर भी है। अवसर अपने आप को पहचानने का, अपने भीतर झांकने का और ये समझने का कि हम वास्तव में कौन हैं। श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था वो केवल भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि एक मार्गदर्शन था। उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि इस युग में क्या क्या होगा, ताकि हम तैयार रह सकें और सही रास्ता चुन सकें। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, टूटते रिश्ते, बढ़ता स्वार्थ, अशांति और असंतोष, तो हमें डर लग सकता है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो हमें यह भी समझ में आता है कि यह सब हमें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। कलयुग हमें यह सिखाता है कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, हमें अपने अंदर की अच्छाई को नहीं खोना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस युग में जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेगा वही सच्चा विजेता होगा। इसलिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। यही हमारे जीवन को आकार देता है। अगर हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा को स्थान दें तो हम इस युग में भी एक अलग पहचान बना सकते हैं। कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति। जब सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे, तब भगवान पर विश्वास ही हमें संभाल सकता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में थोड़ा समय भगवान के लिए जरूर निकालना चाहिए। भले ही वो कुछ मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन वो समय हमें अंदर से शांति देगा। हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। ये नियम हर युग में लागू होता है और कलयुग में भी इससे कोई नहीं बच सकता। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम गलत रास्ता चुनेंगे तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम सही रास्ते पर चलें, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। कलयुग हमें यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बदलना चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपने अंदर सुधार कर ले तो समाज अपने आप बेहतर हो जाएगा। हमें छोटी छोटी बातों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे किसी की मदद करना, किसी को मुस्कुरान देना या किसी की बात को समझना। ये छोटी छोटी बातें ही बड़े बदलाव लाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही जीवंत है जितना उस समय था। उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया वो समय के साथ कभी पुराना नहीं होता। अगर हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें तो हम हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रह सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि कलयुग कोई सजा नहीं है, बल्कि एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में वही सफल होगा जो धैर्य, विश्वास और भक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। अगर हम अपने जीवन में इन 3 चीजों को अपना लें तो कोई भी कठिनाई हमें डगमगा नहीं सकती। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस युग को कैसे देखते हैं, एक समस्या के रूप में या एक अवसर के रूप में।
अगर हम इसे एक अवसर के रूप में देखें तो ये हमारे जीवन को बदल सकता है, और यही श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही गहरे और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने के लिए हमारे चैनल अमृत ज्ञान को जरूर सपोर्ट करें। याद रखिए, समय बदलता रहता है, लेकिन सच्चाई और भक्ति कभी नहीं बदलती। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपने जीवन में शांति, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें। धन्यवाद। मेरे साथ सब लोग एक साथ बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।